नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अड्डा फॉर बैंकिंग स्टडीज़ में। आज हम करेंगे सिलोगिज्म के पॉसिबिलिटी केसेस। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा सिलोगिज्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाइए और सिलोगिज्म का पार्ट 1 देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएँ। नाउ लुक at possibility cases of syllogism। पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं सिलोगिज्म के। लाइक इफ all A are B then some B are not A is a possibility। मतलब अगर सारे के सारे A जो हैं वो B हैं तो कुछ B A नहीं होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। और सारे के सारे B ए होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। वेन डायग्राम से देखते हैं हम। ऑल ए आर बी, देखो क्या है, सारे के सारे ए हैं वो बी हैं। क्या कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी। कुछ बी जो हैं वो ए नहीं है। देखिए ये वाले जो बी हैं ये ए नहीं है, तो हेंस ये ट्रू है। ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। देखो इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए और बी दोनों इक्वल। हेंस सारे के सारे ए हैं वो बी भी हैं, और सारे के सारे बी हैं वो ए भी हैं। हेंस ये पॉसिबिलिटी वाला केस भी ट्रू हो गया। देखो नेक्स्ट, सम बी आर नॉट ए, तो हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये हमेशा ट्रू होगा। नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये भी हमेशा ट्रू होगा। नो बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ये भी हमेशा ट्रू होगा। देखो एक एग्जाम वेन डायग्राम से देखते हैं। सम बी आर नॉट ए, देखो बी का कुछ हिस्सा जो है, बी का कुछ हिस्सा वो ए नहीं है। तो देखो ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी हम ऐसे भी तो बना सकते थे, इसमें भी ये चीज ट्रू होती है कि सम बी, मतलब कुछ बी का ये हिस्सा ए नहीं है। सम ए आर नॉट बी बट ऑल ए आर बी, इसमें ऑल ए आर बी है। नो ए आर बी, देखो अगर हम ऐसे करते हैं, डायग्राम ऐसे बनाते हैं, तो इस केस में भी देखो नो ए आर बी, देखो इसमें भी हम कह सकते कुछ बी जो है वो ए नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बी ए नहीं है, तो कुछ बी ए कैसे हो सकते हैं। इसी तरह इसमें से कुछ बी ए नहीं है, लेकिन इसमें ए, नो ए इज बी एंड नो बी आर ए, बोथ पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। क्योंकि हम इसमें ये डायग्राम भी पॉसिबल है, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटीज ट्रू है लेकिन डेफिनेट ट्रू नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में ट्रू है। नाउ लुक एट अनदर केस। देखो सम ए आर बी, अगर कुछ ए बी हैं तो ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ए जो हैं वो बी होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हमेशा ट्रू होगा। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी जो हैं वो ए हैं, ये भी हमेशा ट्रू होगा। देखो वेन डायग्राम से समझते हैं हम। सम ए आर बी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, सम ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट इसमें ट्रू होता है, बट इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, ये भी ट्रू है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो भी हमारा सम ए आर बी भी है
और ऑल बी आर ए की पॉसिबिलिटी भी ट्रू है। नो कंक्लूजन, अगर हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, किसी भी केस में अगर हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं ले पाते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी का केस हमेशा ट्रू होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश हम करते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, सम सी आर डी, सम सी आर डी, ऐसे बनाएंगे हम वेन डायग्राम। ऑल डी आर ई, सारे के सारे डी जो हैं वो ई हैं। देखो अब कंक्लूजन देखते हैं। सम ए आर डी, सम ए आर डी, क्योंकि हमें ए और डी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है तो ये स्टेटमेंट हमारी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगी। ना हम इसके बारे में ट्रू कह सकते हैं, ना हम इसके बारे में फॉल्स कह सकते हैं। ये डेफिनेट इनडेफिनेट है। नो ए आर सी, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया है। सम सी आर ई, ये देखिए सम सी आर ई, सी का ये वाला हिस्सा जो डी है, ये वाला हिस्सा ई भी तो है क्योंकि ऑल डी आर ई। हैंस ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये ट्रू है और डेफिनेटली ट्रू है। सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी, ई का ये वाला हिस्सा जो सी के पास है ये कभी भी बी नहीं हो सकता क्योंकि बी और सी जो है वो कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए सी का ये वाला हिस्सा, ई का ये वाला हिस्सा जो सी के साथ है वो कभी भी बी नहीं हो सकता। हैंस ये वाला कंक्लूजन भी हमारा डेफिनेटली ट्रू है। सम ए आर नॉट सी, ये वाला ए का जो ये वाला हिस्सा जो बी में है वो कभी भी सी नहीं हो सकता है। हैंस दिस इज ऑल्सो ट्रू। Now look at another case, another example. All gliders are parachute. All gliders are parachute. No parachute is an airplane. All airplanes are helicopter. Now look at conclusions. No helicopter is a glider. नो हेलीकॉप्टर इज ए ग्लिटर, ये हम नहीं कह सकते। देखो हम जो हेलीकॉप्टर है इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, लाइक इसको ऐसे एक्सटेंड करते हम, इस टाइप से भी तो हम हेलीकॉप्टर को बना सकते थे, इसलिए हमारे पास ये कंक्लूजन कुछ भी डेफिनेट नहीं है। All parachutes being helicopter is a possibility. All parachutes being helicopter is a possibility. Yes, it is a possibility. क्योंकि देखो अगर हम मान लो ये ग्लिटर्स है, ये पैराशूट है, ये एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, लाइक इसमें भी तो हमारी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और एयरप्लेन्स आर हेलीकॉप्टर।
तो ऑल पैराशूट बीइंग हेलीकॉप्टर इज ए पॉसिबिलिटी इज ट्रू। हेंस हमारा ये वाला जो कंक्लूजन है सेकंड वाला, ये ट्रू है। अब देखो, नो ग्लिटर्स इज एन एयरप्लेन। नो, देखो, और नो पैराशूट इज एन एयरप्लेन एंड ग्लिटर, ग्लिटर तो पूरा का पूरा हमारा जो है वो पैराशूट में है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन कि नो ग्लिटर इज एन एयरप्लेन, ये तो अपने आप ही डेफिनेटली ट्रू हो गया। देखिए, ऑल ग्लिटर्स बीइंग हेलीकॉप्टर इज ए पॉसिबिलिटी। इस वाले डायग्राम में हम देखिए, क्योंकि जब सारे के सारे पैराशूट हेलीकॉप्टर हो सकते हैं तो सारे के सारे ग्लिटर्स भी हेलीकॉप्टर हो सकते हैं। हेंस दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो ट्रू। Now look at another example. No stone is metal. No stone is metal. ये हमने स्टोन को एस से और मेटल को एम से रिप्रेजेंट किया है। सम मेटल आर पेपर, पेपर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सम मेटल्स आर पेपर। ऑल पेपर आर ग्लासेस, सारे के सारे पेपर जो है वो ग्लासेस हैं। अब देखो, नो ग्लास इज मेटल, नो ग्लास इज मेटल, सम मेटल आर ग्लासेस, तो नो ग्लास इज मेटल तो हो गया डेफिनेटली फॉल्स। एटलीस्ट सम ग्लासेस आर मेटल, देखो एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम का मतलब और सम का मतलब एक ही होता है, वो एक ही होते हैं एटलीस्ट सम और सम। क्या कह रहा है कि सम ग्लासेस आर मेटल, if some metal are glasses then some glasses are also metal, hence this is true. All stone being paper is a possibility. All stone being paper is a possibility. Yes, it is definitely true. देखो एग्जाम्पल से देखो, ये क्या था, नो स्टोन इज मेटल। अब हमारे पास था सम मेटल आर पेपर। अब अगला था ऑल पेपर आर ग्लासेस। तो हम जो ग्लासेस हैं उसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो सारे के सारे स्टोन जो है वो ग्लास हो गए ना, इसलिए ऑल स्टोन बीइंग ग्लास दिस पॉसिबिलिटी इज ट्रू। नो स्टोन इज पेपर, क्योंकि स्टोन और पेपर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, तो इसलिए कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन निकालना गलत होगा। दिस इज ऑल्सो इनडेफिनेट कंक्लूजन। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।